चार्जर और सेल, हाँ बैटरी, तब ये चालू होती है। मैं इसके अंदर इसको चार्ज न करूँ तो और पावर निकाल दूँ तो भी नहीं चले। बैटरी निकाल दूँ तो, लेकिन ये सेल तो है, सॉरी ये बैटरी तो है, फिर भी क्यों नहीं चलती है? तो ये शरीर भी क्या है? क्या है शरीर? क्या है? टॉर्च। पहले क्या था शरीर, अब दूसरा क्या है? टॉर्च। उसका सेल कौन है? ये सेल निकल जाए तो, जैसे सेल की वजह से इसकी लाइट है ना? इसकी लाइट क्यों है? सेल की वजह से उसको हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं लाइट का। तो आत्मा अंदर है, तो आत्मा की भी चमक। ये शरीर कब चलता है? यह लाइट है तब, है ना? देखना, सुनना, बोलना, कर्म करना, खाना पीना, आप मुझे देख रहे हो, मैं आपको देख रही हूँ, कैसे? ये सेल लगा हुआ है तब। सेल निकल जाए तो ये टॉर्च यहाँ की यहाँ सो जाएगी, है ना? ये टॉर्च यहाँ ही सो जाएगी। जैसे आपने देखा होगा, वो दादा दादी हो देखे होंगे आपने, जो हम बोलते वो उन्होंने शरीर छोड़ दिया, है ना? शरीर छोड़ा माना अंदर का सेल निकल गया, अंदर की आत्मा निकल गई। तो हम कौन है? कौन है? कौन है? टॉर्च है। એટલે ધ્યાન તમારું અહીંયા, आप यहाँ पूरी रीति यहाँ नहीं है। कौन बोलता है हम टॉर्च है? कौन बोलता है हम सेल है? अभी तक विश्वास नहीं है। आप कौन हो? आत्मा। जैसे हमने एग्जाम्पल देखा, पहला एग्जाम्पल कौन सा देखा? कार और ड्राइवर। ड्राइवर ने क्या किया? गाड़ी को चलाया, तभी गाड़ी चली। तो दूसरा क्या देखा हमने एग्जाम्पल? टॉर्च का। टॉर्च के अंदर लाइट कब हुई? सेल के कारण। ऐसे हम आत्माएं भी, ध्यान से सुनना, फिर मैं आपको लास्ट में पूछूंगी। हम आत्माएं भी जब अच्छे कर्म करते हैं, किसी की मदद करते हैं, अच्छा सोचते हैं, मम्मी को हेल्प करते हैं, दादा दादी को पानी पिलाते हैं, तो इसकी चमक बढ़ती है। जैसे टॉर्च की लाइट कैसे बढ़ी, है ना? जो अंधेरा उसने दूर किया, ऐसे हमारे अच्छे सोचने से, पॉजिटिव सोचने से क्या होता है? हमारी आत्मा की चमक बढ़ जाती है। फिर आप नोट पेन निकालो, तीसरा एग्जाम्पल। शांति से, कोई आवाज नहीं, एकदम शांति। जल्दी फटाफट, 1 2 3 स्टार्ट। अब आपकी नोट में एक बहुत सुंदर चित्र बनाओ। पेड़ दौड़ना है, स्टार दौड़ना है, मोर दौड़ना है, जो भी दौड़ना है फटाफट। आपके पास सिर्फ 1 मिनट है। 1 मिनट में जो भी लिखना है, ड्राइंग करना है, जो भी कर दो फटाफट, जल्दी। चित्र, ड्राइंग, ड्राइंग, कोई भी कुछ भी बनाओ, लेकिन बनाओ, कुछ भी बनाओ, आपको जो बनाना है, आपके अंदर से जो मन कहे, बुद्धि जैसा दृश्य दिखाए, जो आपको याद आए वो दौड़ो, वो बनाओ। जल्दी बना दिया? हो गया? जल्दी जल्दी जल्दी, जो भी आता है दौड़ो, बनाना है, बनाओ बनाओ, लिखो, आपका नाम लिखो, आपका नाम लिखो, मम्मी पापा का नाम लिखो, स्टार बनाओ, जो भी बनाना है। बना दिया? अरे वाह, हो गया? हाँ,
बस चलो स्टॉप स्टॉप स्टॉप, जितना भी हुआ स्टॉप। अब नोट पेन बंद, वहाँ की वहाँ बंद कर दो। ये तीसरा एग्जाम्पल था अदृश्य कलाकार, इसका नाम है अदृश्य कलाकार। अब आप सोचो, ये ड्राइंग बनाई किसने? पेन किसने पकड़ा? पेन किसने पकड़ा? हाथ में, उंगलियों में। पेंटिंग किसने की? हाथ ने, है ना? हाथ ने की ना? सोचो, क्या हाथ ने पेंटिंग बनाई, क्या उंगलियों ने बनाई? तो पहले जो आपको पेंटिंग करनी थी, किसने सोचा? हाथ ने सोचा? उंगली ने सोचा? किसने सोचा? जब आपने नोट खोली ना, जब आपने याद किया होगा, पहले नोट पेन पकड़ा, तुरंत याद किया क्या बनाऊं। अगर उंगली को ही बनाना था तो उंगली ने सोचा? किसने सोचा? मन ने। तो आत्मा के अंदर सोचने की भी कला है और बनाने की भी कला। जो भी बनाना है, कोई पेंटिंग करनी है, कोई कटिंग करनी है, कुछ खाना बनाना है, कुछ भी करना है, पहले मन सोचता है, फिर हाथ उस अनुसार चलते हैं, पैर उस अनुसार चलते हैं। कुछ कोई भी चीज लेनी है तो पैर, मन कहेगा चलो वहां जाओ तो पैर चलेंगे। हाथ को मन कहेगा चलो वो चीज ले आओ तो हाथ उसे लेने जाएगा। लेकिन कहा किसने? मन ने। आत्मा के अंदर जो शक्ति है, मन। तो आत्मा का काम है सोचना और प्रैक्टिकल में कर्म कराना। चलो नोट बंद। अब हम चौथा एग्जाम्पल है शांति का सितारा। कैसी? हमारे जैसे कर्म होते वैसे हमारी आत्मा होती है। अरे वाह, ताली बजाओ। फिर है शांति का सितारा। जो हम स्टार है ना, वो कैसे दिखते हैं? कैसे दिखते हैं? बहुत शांत, बहुत शांत और शीतल। हमारी आत्मा की जो आवाज है ना, वो साइलेंस है। जो हम बोलते हैं ना, वैसी आवाज उसकी नहीं है। चलो अनुभव करके दिखाओ। चलो साइलेंस का अनुभव करके दिखाओ। 1 2 3 स्टार्ट। एकदम साइलेंट, आत्मा की आवाज, मन का सोचना भी नहीं। साइलेंट। बच्चों अब इस तरफ, हाथ में कुछ भी नहीं, आत्मा की आवाज, साइलेंट। न मन कुछ सोचता है, न हाथ चलता है, कुछ नहीं। बहुत। ताली बजाओ अपने लिए। गुब्बारे, फ्रीज को खुला।
जो बना हुआ है कैसे बना हुआ है? आत्मा और शरीर दोनों के मिलन से बना हुआ है। न अकेली आत्मा कुछ कर सकती है, न अकेला शरीर कुछ कर सकता है। तो जैसे गुब्बारे के अंदर हवा थी, वैसे वैसे शरीर के अंदर आत्मा रहती। वो कैसी दिखती है? कैसी दिखती है? स्टार, एक छोटा सा सितारा, छोटा सा, बहुत छोटा सा, लेकिन शक्तिशाली। कैसा है? शक्तिशाली है। अब हम देखेंगे आत्मा के 7 गुण, 7 रंगों से बना हुआ सितारा। क्या क्या पढ़ेंगे? 7 रंगों का बना हुआ सितारा। मेघधनुष किसने देखा है? उसके अंदर कितने रंग होते हैं? हाँ, कौन से वाले? जाने वाला, पीने वाला। ऐसे हम छोटी सी आत्मा के अंदर भी 7 गुण, कितने कितने 7 गुण। इसमें पहला कौन अच्छी तरह बैठा हुआ है? बहुत अच्छी तरह कौन बैठा हुआ है? रिलैक्स। लेकिन मन और बुद्धि यहाँ देखो तो मन किसका कहाँ है? चेक करो तो। आंखें तो मेरी तरफ है, लेकिन मन कहाँ है? किसी का चॉकलेट में गया होगा, घर जाके तो पापा ने आज बहुत अच्छी चॉकलेट लाई है, मुझे खाना है, आज तो पानी पूरी खानी है, आज तो मम्मी ने क्या बनाया होगा, वो सोच रहे। चेक करो तो मन कहाँ कहाँ गया? यहाँ से बाहर गया? सच्चाई से बोलो, यहाँ से बाहर एक बार भी किसका गया? एक बार सच्चाई से। सच्चे बच्चे बाबा को बहुत पसंद है। हाँ, कहाँ गया था? सच्चाई से घर गया था। क्यों? क्या याद आया था? भूख लगी थी, भूख लगी थी, बच्चे को खाना खिलाएंगे। और हम नीचे रहते हैं ना, इसलिए बाबा ऊपर रहते हैं। ये बाबा का घर है, हमारा घर नीचे है, वैसे बाबा का घर ऊपर है। वो पिता है और ऊंचे ऊंचे शक्तिशाली है। जैसे साकार लोग हैं, वो हमारा आत्माओं का रहने का घर है। वो कैसे है? जैसे गैस का गुब्बारा, उसको हम छोड़ देंगे तो कहाँ जाएगा? ऐसे बाबा के अंदर नफरत, ईर्ष्या, वैर, जय, घृणा, तेरा मेरा, ये मेरा घर है, तेरा घर, ऐसा बाबा को नहीं है। तो बाबा कहाँ रहते हैं? ऊपर। और हम सब ये मेरा खिलौना है, ये मेरी मम्मी है, मेरे पापा, ये मेरा घर है, ये पानी पूरी खानी, ये खाना है, वो बाबा सोचते नहीं। इससे बाबा ऊपर शांति से बैठे। तो हम भी अगर बाबा जैसे बन जाएंगे, तो कोई भी खाना खाना है, लेकिन कैसा खाना है? बाबा क्या कहते हैं? शुद्ध भोजन। हमारी आत्मा की बैटरी कब चार्ज होगी? जैसे वो बैटरी देखी ना हमने, उसका प्रकाश कब बढ़ेगा? जब हम घर का अच्छा खाना खाएं। हम जो पानी पूरी बाहर की खाते हैं, होटल का खाना खाते हैं, किसको पसंद है पानी पूरी होटल का खाना? क्यों पसंद है? बहुत टेस्टी इसलिए ना, टेस्टी लगता है। टेस्टी क्यों लगता है, सोचा आपने कभी? केमिकल डालते हैं, पता है, फिर भी खाता कौन है? ये मुखी खाता है ना? पता है केमिकल डालते हैं, हाथ की धुलाई नहीं करते। और घर पे तो मम्मी कितनी बार हाथ धोती है? कितनी बार? पूरा दिन हाथ ही धोती है ना? और सब्जी भी कैसे बनाएगी? साफ सुथरी होगी। और वहाँ सब्जी कैसी होगी? अच्छी होगी, सड़ी हुई होगी, कच्ची पक्की होगी, अंदर डाल देंगे, लेकिन मसाला कैसा बनाएंगे? टेस्टी। और बच्चे को कैसा लगेगा? नहीं मम्मी तेरे हाथ का नहीं, मुझे तो वही खाना। और पेट में जाके फिर गुरुड़ 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 होता है। क्या होता है? क्या होता है? फिर मम्मी पेट में दुखाय छे। केम दुखाय? केम दुखाय? अंदर केमिकल गया, गंदा पानी गया, सड़ी हुई सब्जी गई, है ना? वो पानी पूरी का पानी कैसा होता है? 2-3 दिन का रखा हुआ होता है। और कैसा पानी?
आज का ऐड किया, कल का ऐड किया, परसों का ऐड किया, पुराना वाला खट्टा मीठा जो भी वो डाला, और उसके हाथ कैसे होते हैं, उसमें डाल के बहुत अच्छी तरह खाओ। हाँ, मुझे आ गया। तो हमें भगवान सिखाता है आत्मा की बैटरी अगर चमकानी है तो कैसा खाना खाना है। अच्छा, मम्मी बनाए ना, मम्मी को बोलना है जो भी आपको खाना है, पानी पूरी खानी है, कुछ भी खाना है तो मम्मी को बोलना है। आज से कौन घर का खाएगा? सच्चाई से हाथ ऊपर करो, सच्चाई से। कोई बार खाए वो अलग बात है, लेकिन याद रखे हमें जब जितना हो सके उतना घर के खाए, घर का ही खाना है। पक्का? ના, એમાં છે ને જો આપણે રસોઈ બનાવીએ ને એમાં જે કેમિકલ ભેળવવામાં આવે, કેરી તો દવાવાળી હોઈ શકે. અત્યારે આ જમાનાની અંદર જે અનાજ પાકે છે બધું દવાથી જ પાકે છે, પણ પેલી કેરી કેવી છે એ કોઈને કાપી છે? બહારથી કાપી નહીં, ગંદા પાણીમાં આવી નહીં. એ ફ્રૂટ છે એટલે એ ખાઈ શકાય, પણ પેલું કાપીને એને બનાવ્યું, એમાં હાથ ગયો, એમાં મસાલા નાખ્યા, એને ખુલ્લું રાખ્યું, કેરી પેક છે હે તો નહીં ખાવાની કેરી. ચલો, ઓમ શાંતિ. હા, સરસ. તાલી પાડો તમારા માટે હવે. हाँ, हवे चलो वहाँ पर पहलू, जो पहला हमारा एक्टिविटी के साथ पहला जो गुण है हमारा ज्ञान, नॉलेज. नॉलेज किसको अच्छा लगता है? ज्ञान सुनना, समझना, नया नया सीखना, किसको अच्छा लगता है? तो ये क्या है? क्या है? आओ बेटा. अब देखो कौन दिखता है, देखो देखो कौन दिखता है, देखो देखो, शर्माए कि मत, इधर देखो कौन दिखता है, उसका नाम क्या है? पर आ गया ऐसे ऐसे, देखो कौन दिखता है? आवाज है बेटा. अब मिरर के अंदर जो आप सब जो दिख रहे हैं, आपने देखा, ये मैं दिख रहा हूँ, है ना? जैसे एक खिड़की है, ध्यान से सुनना, एक खिड़की है, खिड़की देखती है. खिड़की क्यों लगाई? देखने के लिए. लेकिन देखता कौन है? हम देखते हैं. ऐसे हमने जैसे ही इसके अंदर देखा, क्या दिखाई दिया? हम दिखाई दिए. लेकिन आंखों ने देखा, हम दिखाई दिए. लेकिन आंखों के द्वारा देखने वाली अनोखी शक्ति कौन है? जो आंखों से देख रही है. जैसे खिड़की पे खड़े रहकर हम देखते बाहर का, है ना? खिड़की का काम है दिखाना. ऐसे आंखों का काम क्या है? दिखाना. लेकिन देखने वाली शक्ति कौन है? आत्मा. जो अंदर रही हुई शक्ति, अदृश्य शक्ति है, जो इन आंखों से नहीं देख सकते. तो ये सब कुछ ऐसा जानना, समझना, यह है नॉलेज. पहला गुण कौन सा? पहला गुण कौन सा? अब सबका ध्यान इधर नहीं है. पहला गुण कौन सा हमने सुना? ज्ञान. ज्ञान, नॉलेज. आत्मा के अंदर 7 वैल्यूज है ना? उसमें पहला वैल्यू कौन सा? नॉलेज. बोलो फिर से. नॉलेज माना ज्ञान. ज्ञान माना समझना, खुद को समझना, परमात्मा को समझना, नया नया कुछ सीखना, वो है नॉलेज, जो हमारी आत्मा के अंदर है ही, बाहर नहीं है. हम पढ़ते हैं, लिखते हैं, कौन लिखता पढ़ता है? आत्मा. तो आत्मा का पहला गुण याद रखना,
लास्ट में हम सबको पूछेंगे किसको 7 गुण याद रहते। पहला गुण है नॉलेज, दूसरा है प्यूरिटी, दूसरा है आप आओ बेटा। ये क्या है, कौन सा वाला फूल, ये कहाँ उगता है, कादव कीचड़ में। ये जो होता है ये कमल का फूल है ना, ये कादव कीचड़ में उगता है। लेकिन वो ये कैसा रहता है, इसके अंदर नीचे तो कादव है, कीचड़ है, पानी है, मिट्टी सब कुछ है, लेकिन ये ऊपर से कैसा रहता है, साफ सुथरा। इस पर मिट्टी जमती है, पानी रहता है, ये गंदा होता है नहीं। तो परमात्मा कहता है हम आत्मा के अंदर भी प्योरिटी की शक्ति है, हम आत्मा है ही प्योर। ध्यान से सुनना, किसका मन इधर है, इस बच्चे का नहीं है, लाल चश्मे वाला बच्चा, नोट बंद कर दो बेटा। देखो सब कितना अच्छी तरह बैठे हुए हैं, देखो देखो हाथ में कुछ भी नहीं। अरे वाह, बहुत सुंदर दिखता है, बहुत अच्छा। तो ये पानी में मिट्टी में रहते हुए भी साफ सुथरा रहता है। तो परमात्मा कहते हैं हम जहाँ रहते हैं, स्कूल में जाते हैं, घर पे रहते हैं, बच्चों के साथ खेलते हैं, तो आसपास का वायुमंडल अभी कैसा है, थोड़ा गंदा हुआ है, कोई बच्चे गंदा बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, किसी की चीज ले रहे हैं, किसी को मार रहे हैं। लेकिन हमें कैसा बनना है, किसके जैसा, कमल जैसा, पानी में मिट्टी में रहते हुए भी वो साफ सुथरा है। ऐसे हमें भी इस दुनिया में रहते हुए भी भगवान कहते हैं हमारे जो ओरिजिनल गुण है, शांत रहना, प्रेम से चलना, अच्छा बोलना, जो गंदी बातें बोलता है वो कमल जैसा बन सकता है। आज से हमें कैसा बोलना है, कैसा अच्छा, बहुत अच्छा, जो किसी को सुख दे, किसी को दुख दे ऐसी वाणी हमें नहीं बोलनी। बहुत अच्छा, इनके ताली बजाओ। चलो अब तीसरा, पहला गुण कौन सा था, दूसरा प्यूरिटी, अब तीसरा शांति, पीस। रेडी हो, रेडी हो, अब एक म्यूजिक बजेगा, यहाँ म्यूजिक बजेगा, आप खड़े होंगे, अपनी जगह पे ही खड़े रहेंगे, दफ्तर पे पग नहीं आना चाहिए हमारा, पैर नहीं होना चाहिए बाहर। जो सरस्वती माता है उस पर पैर नहीं, खड़े खड़े ही हमें एक्शन करनी है। ये स्टैचू गेम, जब मैं स्टैचू बोलूँ ना तो आपको स्टैचू हो जाना है। चलो स्टार्ट, डांस फास्ट, डांस करो, डांस करो, बजा करो, क्रिश, एंजॉय। स्टैचू, स्टैचू, स्टैचू मना, जैसी भी एक्शन हो वैसे की वैसे स्टॉप हो जाए। चलो स्टार्ट, फास्ट फास्ट, फास्ट फास्ट, करो करो करो, एंजॉय करो। स्टैचू, एकदम साइलेंट, न शरीर हिलेगा, न मन हिलेगा, न आंखें हिलेगी, आंखें हिली स्टैचू। ये है आत्मा का शांति,
साइलेंस हमारा ओरिजिनल गुण है जो हमारे अंदर है बैठे। अपने लिए ताली बजाओ। साइलेंस। आसपास कितना भी शोर हो, घर में शोर हो, दादा दादी मम्मी पापा सब आसपास शोर ही शोर हो, आप पढ़ने बैठे हो, लेकिन फिर भी आपको शोर न सुनाई दे, आपका मन साइलेंस है, आप अपना पढ़ ही रहे हो शांति से। जैसे बाहर स्कूल में टीचर क्लास में नहीं है, बहुत सारा शोर चल रहा है, लेकिन आप शांत बैठे, तब आप समझना आप स्टेच्यू वाली गेम में पास हो। अंदर शांति यहाँ है, आपको शांत रहे। हम कहेंगे सभी आवाज कर रहे तो हम क्या करें, तो हम आवाज करेंगे नहीं। शांति कहाँ है? मेरे पास। एक बहुत सुंदर कहानी सुनना है, लेकिन कैसे बैठना है, कैसे बैठना है? अब मन कहाँ? मेरे सामने। बुद्धि कहाँ? मैं जो बोलूं ना वो आपको दृश्य इमर्ज करना है, आपको मैं जो कहानी सुनाऊं वो दृश्य आपको देखना है। चलो रेडी? एक राज्य का एक बहुत बड़ा राजा था, देखते जाओ आप, मैं जो बोलती जाऊं आप सुनो और उस दृश्य को देखो। सामने राजा को लाओ। उस राजा को शांति बहुत थी, तो उस राजा ने घोषणा की अपने राज्य में कि मुझे राज्य के जितने भी पेंटर बहुत अच्छी अच्छी पेंटिंग बनाते, वो शांति की पेंटिंग बना के लाए और मुझे दिखाए। मुझे शांति की पेंटिंग देखनी, मुझे शांति बहुत थी। बहुत सारे जो पेंटर आए, उन्होंने बहुत सारी पेंटिंग दिखाई राजा को शांति की। उसमें से राजा को 2 पेंटिंग पसंद आई, 2 अलग थी। अब पहली वाली पेंटिंग ध्यान से सुनना। पहली वाली पेंटिंग में जो पेंटिंग बनी हुई थी, एक बहुत सुंदर झील थी, एकदम शांत, इतना पानी शांत था, जो आसपास वाले पहाड़ उसमें दिख रहे थे स्पष्ट, नीला आसमान पूरा दिख रहा था, आसपास इतनी गहरी शांति दिखाई दे रही थी। पशु पंछी सब शांति से बैठे हुए, कोई आवाज नहीं, जो चित्र में स्पष्ट दिखाई देता। ध्यान से सुनो, वो पेंटिंग सबको बहुत अच्छी लगी। अब दूसरी वाली पेंटिंग, उसमें एक झरना गिर रहा था, इतनी जोर से गिर रहा था, स्पष्ट दिखाई दे रहा था, पानी उछलता हुआ दिखाई दे रहा था, पशु पंछी आवाज कर रहे थे, काले काले बादल ऊपर थे जो पानी में दिख रहे थे, पहाड़ थे रूखे सूखे। वो पेंटिंग स्पष्ट दिखाई दे रही थी कि उसमें बहुत शोर है। राजा ने देखा ये तो बहुत शोर वाली पेंटिंग है। फिर राजा ने गौर से देखा, एक झरना जो गिर रहा था ना, जो बहुत आवाज कर रहा था, बहुत जोर से गिर रहा था, उसके पीछे एक छोटी सी झाड़ी थी। जो पहाड़ था उसमें छोटी सी दरार थी, उसमें वो झाड़ी उगी हुई थी, और उस झाड़ी के अंदर एक छोटे से जो पंछी था, उसका घोंसला। छोटे सी झाड़ी के अंदर क्या था? छोटे से पंछी का घोंसला था। उस घोंसले के अंदर वो छोटा सा पंछी बहुत शांति से सोया। अब राजा को कौन सी पेंटिंग अच्छी लगी होगी, पहली वाली या दूसरी वाली? पलट वाली कौन सी अच्छी लगी होगी? कौन कहता है पहली वाली? सच्चाई से बोल, डरना नहीं है, हमें डर से नहीं बोलना। आपको लगा हाँ पहली अच्छी तो उंगली ऊपर करना कि पहली वाली शांति, बहुत अच्छा, आपके लिए ताली बजाओ। अब कौन कहता है दूसरी वाली अच्छी थी? बहुत अच्छी, राजा को दूसरी वाली अच्छी लगी। क्यों?
आसपास आवाज ही आवाज था, लेकिन छोटे से घोंसले के अंदर एक छोटा सा पंछी शांति से, वो भी सोया हुआ था। सोचो, इतनी आवाज में भी वो सोया हुआ था शांति से। तो परमात्मा हमें यही कहते हैं, आसपास कितना भी शोर क्यों है, अब कौन इस घोंसले के अंदर छोटा पंछी बनता है? बन के दिखाओ। आज का वो घोंसले वाला छोटा सा पंछी कौन बनेगा? जो आसपास आवाज है, लेकिन वो पंछी शांति से बैठा। तो आज हम ये करके दिखाएं कि आसपास कितनी भी आवाज हो, लेकिन मैं कौन हूँ? मैं कौन हूँ? वो छोटा सा अपने मन के घोंसले के अंदर बैठा हुआ वो छोटी सी आत्मा, वो कैसी है? एकदम शांत। उसको कोई भी प्रकार का आवाज डिस्टर्ब नहीं कर सकता। तो क्लास में ये पंछी कैसे बैठेंगे? जब टीचर नहीं है क्लास में तो कैसे बैठेंगे? मम्मी घर पे नहीं है, बाहर गई है, तो कैसे बैठेंगे? तो इधर उधर भागते रहेंगे? नहीं। तो आपने जो छोटे से पंछी का एग्जाम्पल देखे, जो शांति उन्होंने उसके मन में थी, शांति बाहर में, शांति कहाँ है? या अपने मन में। हम कितना भी शांति बाहर ढूंढे, किसी भी दुकान पे हम जाए, 1 किलो शांति दे दो, 50 रुपए लेके जाओ, 100 रुपए लेके जाओ, 1000 रुपए लेके जाओ और बोलना 1 किलो शांति दो, कोई देगा? देगा? क्यों? क्यों ऐसी आई? शांति बाजार में नहीं मिलती, वो बिकती नहीं है। कहाँ है शांति? कहाँ है? हमारे मन में। जितना आपका मन शांत रहे, तो शांति का अनुभव आप भी करते हो, आसपास वायुमंडल बनता है। आपको यहाँ कैसा लगता है? बाबा के घर में कैसा लगता है? क्यों? क्यों अच्छा लगता है? ये बाबा के घोंसले के अंदर जो भी पंछी आते हैं, उनका मन कैसा रहता है? शांत। वो पंछी का मन शांत है तो वायुमंडल कैसा तैयार होता है? तो आज से ये पंछी भी शांत रहेंगे तो घर का वायुमंडल कैसा बनेगा? शांत। स्कूल का वायुमंडल शांत। तो पूरी दुनिया जो बाबा का सपना है। बाबा क्या चाहते हैं? मेरे सभी बच्चे शांत हैं और इसी धरा पे फिर से स्वर्ग तैयार हो। तो पहला गुण था, दूसरा, तीसरा साइलेंस। अब चौथा है, चौथा है गुण। बोलो कोई भी गुण, वैल्यूज बोलो, वैल्यूज अपनी। पहला कौन सा था? ज्ञान। दूसरा प्योरिटी। तीसरा, अब चौथा है सुख, हैप्पीनेस। अब सुख कहाँ मिलेगा? एक दादा थे, बुद्धिमान, ध्यान से सुनना। एक दादा जो बुद्धिमान थे, उन्होंने समर कैंप रखा और सभी बच्चों को बुलाया। तो एक जो बच्चा था, उसने क्वेश्चन किया, जो पीछे वाला बच्चा क्वेश्चन पूछता है ना, ऐसा उसने पूछा कि दादाजी मेरे पास तो बहुत सारे खिलौने, बहुत सारी गेम है, खिलौना है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी मुझे अंदर से ऐसा रहता है, मुझे कुछ चाहिए, मुझे कुछ और चाहिए। तो दादाजी ने कहा, ले बेटे, ये सुख का चश्मा। क्या पहनाया उसको? सुख का चश्मा पहना और कहा, इस चश्मे से तुम जो भी देखेगा, जो भी दिखाई देगा तुझे, वो तुझे सुख दे। तो बच्चा घूमता हुआ चश्मा पहन के गार्डन में गया। एक छोटी सी तितली, बहुत प्यासी थी, इधर उधर पानी ढूंढ रही थी। तुरंत उस बच्चे ने कटोरे में पानी रखा, उस छोटी सी तितली ने पेट भर के पानी पिया। इतना खुश हुई, इतना खुश हुई, वहां की वहां बहुत पंख फैला के उड़ने लगी, शांति से मस्त बैठ गई जाकर।
उस बच्चे को इतनी खुशी मिली, चश्मे के अंदर से प्रकाश निकला और उसको अचानक इतनी अंदर मन से सुख की अनुभूति हुई, अच्छा लगा। फिर वो बच्चा चश्मा पहन के आगे जा रहा था। एक उसका दोस्त खेलते खेलते गिर गया, तो उस बच्चे ने दौड़ के जाके उसको खड़ा किया, तुरंत चश्मे के अंदर से लाइट आई। उस बच्चे को अंदर से इतना अच्छा फील हुआ बात में। फिर वो रसोई घर में गया चश्मा पहन के, तो मम्मी कुछ काम कर रही थी, तो उसने दिखाई अच्छा मम्मी अकेले अकेले काम कर रही है, चलो उसको मैं बर्तन पोंछ देता हूँ, या रोटी जो बना रही हूँ उसमें थोड़ी हेल्प कर लेता हूँ, सब्जी लानी है तो मैं ला लेता हूँ, मदद करने लगी। मम्मी इतनी खुश हुई, दुआ देने लगी। उस बच्चे को उससे ज्यादा खुशी हुई, अपनी चीजें थी वो ठीक रखने लगा। फिर वो शाम शाम पे वो दादाजी के पास गया, बहुत खुश, इतना खुश बात होती तो दादाजी से जाके पूछता है, दादाजी एक सचमुच आज तक मेरे पास कितने खिलौने थे, सब कुछ था, लेकिन कभी मुझे इतनी खुशी नहीं मिली। मिलती थी टेम्पररी, पापा बहुत महंगी वाली गाड़ी लाए 10,000 की, मिली एक दिन। फिर वो गाड़ी को खेलना भी मुझे पसंद नहीं आता था, फिर से होता था कल कौन सा नया खिलौना लाया, तो मुझे अच्छा लगा, तो खुशी मिली। रोज में जो खुशी को ढूंढ रहा था, वो खुशी आज मुझे क्यों मिली? क्यों मिली? उसको, उस बच्चे को अंदर से खुशी क्यों फील हुई? राइट, ताली बजाओ। तो हम भी अगर मम्मी को थोड़ी हेल्प करेंगे, पापा को हेल्प करेंगे, अपनी जो चीजें हैं, अपना दफ्तर है, अपने कपड़े हैं, अपने जूते हैं, ठीक रखेंगे। मम्मी गुस्सा कब करती है? हम कहते मम्मी गुस्सा करती है सारा, क्यों करती है? लेकिन हम अपनी चीजें इधर उधर, क्योंकि मम्मी तो सारा दिन वही करती है, हम वहां छोड़ के स्कूल में आ जाते हैं, लेकिन मम्मी तो घर पे सारा दिन करती रहती है ना? इसलिए हमें थोड़ी हेल्प करनी है, अपनी चीजें ठीक रखनी है। और दादा दादी को पानी पिलाना, मम्मी को रसोई में मदद करना, वो जो भी आप छोटा सा वो कार्य कैसा होगा? बहुत छोटा सा, लेकिन खुशी किसको मिलेगी? आज आपको अनुभव करना, आज आपको दादा दादी को पानी पिलाना है, मम्मी को मदद करनी है, अपनी चीजें ठीक रखनी है। देखना कल आप अनुभव सुनो, जिसको ज्यादा खुशी मिले ना वो कल यहाँ अनुभव शेयर करें। तैयार? रेडी हो सभी? बहुत अच्छा, ताली बजा दो अपने लिए। तो पहला गुण कौन सा था? दूसरा, तीसरा, चौथा, अवेबली, आनंद। हमें आनंद कब मिलता है? कब आनंद मिलता है आपको? जब बहुत अच्छा लगता हो, आपके चेहरे पर खुशी आ जाती हो। आनंद भी आत्मा का गुण है, वो भी आत्मा के अंदर ही है, लेकिन वो बाहर कब आता है? कब आता है? जब हम गार्डन में घूमते हैं, है ना? आप अनुभव करना, गार्डन में खेलते हैं, छोटे छोटे पंछियों को देखते हैं, किसी की हेल्प करते हैं, है ना? तो ऑटोमेटिकली जब भगवान को याद करते हैं, अच्छा सोचते हैं, मैं बहुत खुश हूँ, मेरे साथ परमात्मा है, मेरे अंदर बहुत सारी शक्ति है, मैं एक्टिव हूँ, अलर्ट हूँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। जब ऐसा अच्छा अच्छा सोचेंगे ना, अच्छा सोचने से क्या होगा? क्या होगा? आनंद की अनुभूति। चलो अनुभव करते हैं। चलो रेडी? चलो मैं जो बोलूँ ना यहाँ से वो आपको अनुभव करो। मैं मन बुद्धि इधर बाहर नहीं बेटा, एकदम मस्त बैठो शांति। चलो रेडी? परी, परी बन जाओ। चलो साइलेंट, मन और बुद्धि इधर, संकल्प करो और दो आंखों के बीच एक स्टार चमक रहा है, अनुभव करो। कौन अच्छा अनुभव करता है? देखते हैं, आंखों बंद बताना। अब अनुभव करो एक छोटा सा सितारा दो आंखों के बीच चमक रहा है। इसकी चमक को देखो, कितना प्यारा सितारा,
ओम शीतल सदैव खुश सदैव आनंदित मैं एक्टिव अलर्ट भगवान का बच्चा मेरा साथी स्वयं भगवान है। मैं सदैव खुश रहता हूँ। मेरे पास सब कुछ है, वह खिलौने कम है लेकिन मेरा मन भरपूर है। मेरा मन संतुष्ट है, जो है जितना है मैं सदैव खुश हूँ। परमात्मा आपका लाखों लाखों धन्यवाद। ओम शांति। अब है शक्ति। कितने गुण हुए? कितने हुए? कौन सा रह गया? लॉर्ड, है ना? अब शक्ति। तो शक्ति कौन सी मांगते हैं भगवान के पास? किसी को किसके साथ लड़ाई झगड़ा करने की? कौन सी शक्ति चाहिए? कौन सी शक्ति चाहिए? किसी को हराने की नहीं, लेकिन खुद को बदलने। भगवान कहते हैं बच्चे तुम्हें किसी को हरा कर खुश नहीं होना। हमारे अच्छे मार्क्स आए, कोई पीछे रह गया, मैं किसी गेम में पास हो गया, कोई पीछे रह गया, लेकिन हमें तब खुशी होनी चाहिए हमारे साथ सभी हैं। अंदर से क्या सोचना है? चलो मैंने अच्छी मेहनत की, मैं आगे हूँ, लेकिन अंदर से वो रखना है सभी आगे बढ़े, है ना? सभी आगे बढ़े, सभी खुश रहे, सबका भला हो, वो शक्ति। अगर हार हुई कोई बार हमारी भी हार हो जाती है, जितने मार्क्स हमने जो टारगेट बनाया था उससे कम आया, लेकिन तब भी हिम्मत नहीं। एक छोटी सी चींटी आपने देखी है, कितनी बार पेट पे चढ़ती है, कितनी बार गिरती है, लेकिन बार चढ़ती रहती, बार और चढ़ती रहती। ऐसे हमें भी अगर कोई भी कार्य में निष्फलता मिलती है, हिम्मत कभी नहीं आती। अंदर से विश्वास रखना, आज नहीं तो कल मैं जरूर आगे बढ़ूंगा ही। और फिर है लव, प्रेम किसको कहते हैं? एक एग्जाम्पल, एक टीचर थी, उन्होंने अपने बच्चों को एक एप्पल दिया, सबको एक एप्पल दिया और कहा रात तक, है ना, पूरा दिन इस एप्पल को आपको ठीक रीति से आपको रखना है अपने पास, और ऐसा कि ऐसा मुझे कल लौटा। तो सभी बच्चे अपने दफ्तर में एप्पल ले गए और क्या किया होगा? सबकी नजर कहाँ थी तब? एप्पल की तरफ। मेरा एप्पल गिर न जाए, किसी ने उसको मफल के कपड़े में लपेटा, एप्पल को कुछ होना चाहिए नहीं। दूसरे दिन सभी को इंतजार था, कब टीचर बोले एप्पल दिखाओ। सभी ने अपने एप्पल को बहुत अच्छी तरह रखा। ऐसे हमारे छोटे भाई बहन हैं, हमारे दोस्त हैं, हमारे मम्मी पापा हैं, हमारे दादा दादी हैं, उन सबके प्रति भी हमारा ध्यान है। उनकी हमारे से हो सके उनके साथ प्यार से बात करे, बैठे, अपना जो होमवर्क दिखाए, उनका ध्यान रखना, वो भी क्या है? लव, प्यार, जो हमारे आत्मा का ओरिजिनल गुण है, जो अंदर है ही, लेकिन उसको बाहर हमें जगह। अब है आप इस तरफ से आप तो पहले कैसा दिखता है आपको? ब्राउन। आपको कैसा दिखता है? येलो। क्यों? ये तो चश्मा ही है, दोनों ही चश्मा है, लेकिन अंतर क्यों है? कलर अलग अलग है ना? इनको ब्राउन दिखा, इनको येलो दिखा।
अगर हमारे मन में भी, हमारा मन शांत होगा, हमारे मन में प्रेम होगा, हमारे मन में आनंद होगा, हमारे मन में खुशी होगी, तो हमें दूसरे कैसे दिखाई देंगे? कैसे दिखाई देंगे? वो भी खुश दिखाई देंगे, वो भी अच्छे दिखाई देंगे, उनके प्रति भी हमारा प्यार रहेगा, है ना? सबकी नजर कहाँ है? दरवाजे में। पकड़ा गए। मन बुद्धि कहाँ चली गई? तो इनको ब्राउन क्यों दिखा? ब्राउन कलर का चश्मा पहना। येलो क्यों दिखा? येलो कलर का चश्मा पहना। ऐसे अगर हमारी आत्मा के अंदर हम शांत है, लवफुल है, पीसफुल है, नॉलेजफुल है, तो हमें बाहर के सभी व्यक्ति कैसे दिखाई देंगे? बहुत अच्छे। चलो ताली बजाओ इन दोनों के लिए। चलो अब एक बहुत सुंदर छोटा सा लघु नाटिका। चलो राहुल मन बुद्धि संस्कार, ये पेन के पीछे आप खड़े रहो। साइलेंस म्यूजिक। चलो राहुल, अब देखना राहुल की एंट्री होती है। आप ध्यान से देखना, सुनना, समझना, फिर मैं पूछूंगी। चलो राहुल, राहुल एंट्री करता है। राहुल कितनी सुंदर पेन है, ये रखना चाहिए मेरे को। रख लो, इससे बहुत अच्छी ड्राइंग बनेगी। राहुल, ये पेन तुम्हें नहीं रखनी चाहिए, लेकिन ये पेन तुम्हारी नहीं है, ये पेन तुम्हें टीचर को देनी चाहिए। रखनी चाहिए, रखनी चाहिए, रखनी चाहिए। अब मैं क्या करूँ? तुम्हें पता है मम्मी क्या कहा था? राहुल, तुम्हें पता है माँ ने क्या कहा था? ये ना किसी की चीज नहीं लेनी चाहिए। मेरी सच्चा बनो। राहुल को क्या मिला था? वो किसकी थी? राहुल ने क्या सोचा? ये पेन तो बहुत अच्छी है, इसको मैं ले लेता हूँ। तो मन ने क्या कहा? हाँ हाँ ले लो ले लो, ये तो बहुत सुंदर पेन है और इससे तो बहुत अच्छी पेंटिंग बनेगी, मजा आएगा। बुद्धि आई तुरंत। तो बुद्धि कैसी है पता है? टॉर्च की तरह। टॉर्च का काम क्या है? टॉर्च का काम क्या है? रास्ता दिखाना। जहाँ हम भटक जाते हैं ना, वहां रास्ता दिखाई देता है, दिखाती है वो। तो बुद्धि ने क्या कहा? नहीं लेनी चाहिए, नहीं राहुल, ये पेन तो किसी और की होगी और जिसकी खो गई होगी वो कितना रोता होगा, दुखी होता होगा। पेन हमें नहीं लेनी चाहिए। तब संस्कार क्या कहता है? तो राहुल को क्या पहले संकल्प चला? मन कहता है ले लो, बुद्धि कहती लौटा दो। अब मैं क्या करूं? तो संस्कार ने क्या सिखाया? क्या माँ ने क्या कहा था? राहुल, ईमानदारी ही सच्चा धन है। किसी की चीज हमें कभी भी नहीं लेनी चाहिए। किसी की चीज लौटा देना, उसमें जो खुशी है वो सच्ची खुशी है। तो हमें अब क्या करना है? कोई भी चीज मिलती है, अब राहुल क्या करेगा इस पेन का? किसको दे देगा? राहुल सोचता है अब जाके मैं टीचर को ये पेन दे देता हूँ, जिसकी होगी वो उसको लौटा देगी। तो ये हम हैं, आप सभी। भले इसका नाम राहुल है, लेकिन कोई
कोई स्त्री है, कोई मिलन है, कोई जीवान है, कोई क्या नाम है आपका, मान्या है। तो ये हम सब हमारे हमारे अंदर हम आत्मा हैं। आत्मा की 3 शक्तियां, मन, बुद्धि और संस्कार। मन का काम क्या है? वो नटखट होता है थोड़ा। मन कैसा होता है? नटखट। वो क्या कहेगा? ले लो कोई बात नहीं, इसमें क्या है, बहुत अच्छी पेन है। बुद्धि क्या रास्ता दिखाएगी, वो क्या कहेगी? हमारे अंदर ही बुद्धि है, हम आत्मा के अंदर ये 3 शक्तियां हैं। मन कहेगा ले लो, बुद्धि कहेगी नहीं लो। हमारे जो संस्कार बने हुए, माँ ने जो सिखाया है, टीचर ने जो सिखाया है, वो बाहर आएगा। हाँ, किसी ने क्या कहा? किसी की चीज नहीं लेनी चाहिए। तो हमारे अच्छे संस्कार काम करें कि हमें दूसरे की चीज लौटा देनी। तो हम है, बोलो हमारे साथ, हम है आत्मा। हम है आत्मा। मन, बुद्धि, संस्कार हमारे अच्छे दोस्त। हम है आत्मा, मन, बुद्धि, संस्कार हमारे दोस्त हैं। ताली बजाओ, हाथ पकड़े दूसरे का। ओम शांति। ताली बजाओ अपने लिए। बेहतर। अब बाकी है हमारी लास्ट गेम, जो है पॉजिटिव और नेगेटिव संकल्प। चुप चुप गाड़ी आएगी। दफ्तर एक तरफ रख दो, हमें चुप चुप गाड़ी बननी है। બધા બધા ને હવે सदैव शांत रहना। पाक पाक डब्बा धीमा धीमा चाले છે। चोरी करना, दूसरे की चीज लौटा देना, मम्मी की मदद करना, टीचर का सुनना, क्लास में लड़ना झगड़ना, सदैव मुस्कुराते रहना। एक दूसरे को मारना, परमात्मा से अच्छी अच्छी बातें करना, मम्मी पापा का ना सुनना, मम्मी पापा की आज्ञा का पालन करना। दौड़ो 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 दौड़ो, भागो भागो। स्टॉप। कौन कौन से दिए उन्होंने? हाथ खड़ा करना, हाथ 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 पीछे। હા, મને શું સારી વાત તમને કઈ બતાવી હીરરાજ? એક વાત સંભળાય ખાલી. હીરરાજ કે છે. હા હા, એતરાજ નહીં. પછી હા, સરસ. सबकी सुनना विवाह, भगवान की बातें। और तू बताइए, આ બેને બધી તને વાતો સંભળાવી ને, ખરાબ સારી, એમાં સારી એક વાત સંભળાવો. પાલના કરવી, ટીચરનું માનવું. અચ્છા, મેડિટેશન करना. हाँ, बोलो बोलो. स्माइल.
बाबा को याद करो, हर रोज घर पे मेडिटेशन करो. તમે બધા શું કરતા હતા ખબર છે? તમે રેલગાડી ચાલતી હતી, ઊભી રહેતી, પણ એ કેમ કરવામાં આવે છે એનું ધ્યાન હોવું જોઈએ ને. ટ્રેન જતી હોય એમાં ઘણા બધા પેસેન્જરો બેસે, બરાબર? પછી એની અંદર બહુ બધા સ્ટેશન આવે, આપણે ક્યાં ઉતરવાનું હોય? કોના? આ નહીં, આપણે બેઠા છીએ ટ્રેનમાં જવા માટે, આપણે આપણા મામાના ઘરે જઈએ છીએ. માની લો તમારા મામાનું ઘર બધાનું નડિયાદમાં છે ને આપણે અહીંયા ટ્રેનમાંથી ચડ્યા, તો આપણે ક્યાં ઉતરવાનું હોય? કે અમદાવાદ? અચ્છા, નડિયાદ જવું અમદાવાદ ઉતરી જવાનું? કોને કીધું અમદાવાદ? નડિયાદ ઉતરવું પડે ને. તમે બધાએ શું કર્યું ખબર? આગળ વાળા ઉભા રહેતા હતા ને તો આપણે ઉભા રહી જતા. કેમ ઉભા રહ્યા એ તો ખબર જ નહોતી. એવું થતું હતું ને બધાને, નહીં પણ બધાને એવું થતું હતું. જો આમને પૂછો, એકને ખબર હોય જો હું કામ ઊભી રહેતી હતી, ટ્રેન કેમ ઊભી રહેતી હતી? રેલવે સ્ટેશન આવતું હતું એટલે ટ્રેન ફરી કેમ ઊભી રહેતી હતી? જ્યારે બ્રેક મારે, જો તમે સાંભળો તો ખરા, બીજી ટ્રેન ક્યારે ઊભી રહેતી હતી? બુરી આદતો બોલતા ત્યારે. હા, મમ્મી પપ્પાનું નામ આવે તો જ ચાલતી હતી પાછળ. હા, એને તો મગજમાં જ છે. ટ્રેન કેમ ઊભી રહેતી હતી? 5 સ્ટાર હોટલ આવી એટલે. જોઈ લો આ બધાની બુદ્ધિ ક્યાં ક્યાં જાય. ચલો એકદમ સાયલેન્ટ. ચલો ઓમ શાંતિ. એક મિનિટ. જો અહીંયા જે કંઈ દીદી સમજાવે છે ને તમને બધાને, બસ એમને સમજાવ્યું. હવે એમને 7 ગુણો સમજાયા હતા ને. હવે આપણે પૂછીએ બધાને જેટલાને ઊભા કરીએ ને એટલે કેટલા બોલવાનું ખબર? 2 જ. હા, ભલે ને 5 થયા. તને 5 યાદ છે? 5 યાદ છે ને તને? બોલજે. પહેલું, હા. બીજું, પતી ગયું ને? ચલો, હું જેને હાથ નહીં ઊંચો કરો, હું જેને પૂછું એને કેટલા બોલવાના? ફક્ત 2. પણ એ 2 જે બોલાઈ ગયા ને એ બીજાને પાછા બીજા 2 બોલવાના, એના એ રિપીટ નહીં કરવાના, બરાબર? હા, ગમે તે 2. હાથ નહીં ઊંચો કરો, હું જેને પૂછું એને, બરાબર? ભલે યાદ રહ્યો. શ્રી કયા 2 હતા? પોઝિટિવિટી અને ખુશ રહેવું. અચ્છા, પોઝિટિવિટી વિચાર છે. 2 ગુણ કયા હતા? જેમ ખુશ રહેવું, ખુશી. તો બીજું કયું હતું? નોલેજ. અચ્છા, ચલો, ખુશી અને નોલેજ આવી ગયું. હવે એના સિવાયના 2 બોલવાના. સુખ, શાંત. ત્રીજું શું બોલ્યા? જ્ઞાન અને કેટલું? બીજું કયું હતું? ખુશી. કેટલા થયા? 4. પેલું કેવું કયું? નોલેજ. પછી એક મિનિટ, એ નહીં, આ 2 બોલ્યા એ ગણાવડાવું. એને શું કહ્યું? જ્ઞાન અને ખુશી. આને કીધું સુખ અને શાંતિ. હવે એના સિવાયના 2 બોલવાના, બરાબર? વિવાન, પ્યોરિટી. અને બીજું નોલેજ. નોલેજ આવી ગયું. હેપીનેસ. સરસ. પ્રેમ. અચ્છા, હવે આવી ગયું પ્યોરિટી અને પ્રેમ. હજી 2 રહી ગયા ને? 1 રહ્યું. શક્તિ. હા, હવે 7 સાથે બોલજો. કોઈ એક યાદ આવડે છે? એક જ નોલેજ. હા, એટલે હવે 7 સાથે બોલવાનું. એક મિનિટ, આપણે આમથી શરૂ કરીએ. સૌથી પહેલા જીવનમાં શું જોઈએ? નોલેજ. પછી એનાથી શું આવે? જ્ઞાનથી શું આવે? પ્યુરિટી. પછી એનાથી શું આવે? પછી જીવનમાં શું જોઈએ? આપસમાં શું જોઈએ? પ્રેમ. હવે પ્રેમ જીવનમાં હોય, ઘરમાં શાંતિ હોય તો 5મું શું આવે? સુખ. અને સુખ હોય, જ્ઞાન હોય, બધું જ હોય તો શું મળે? શક્તિ. હજી એક રહી ગયું. શું? આનંદ. પ્રેમ આવી ગયું.
બરાબર? હવે ચલો, હવે હું કંઈ નહીં બોલું, તમારું હું 1 2 એમ જ કરીશ, તમારું ગણવાનું. ફર્સ્ટ, પાકું? પાકું? ફરીથી એક વખત. શાંતિ, શાંતિ, ગાડો નહીં પાડો, બરોબર? હા, ફર્સ્ટ, અને છેલ્લું શક્તિ. પાક્કું? હવે આ બેન ક્યારના શીખવાડતા હતા, આપણે કોણ છીએ? કેવી છે? કેવી છે? આ બધા હમણાં માથા ઉપર શું લાગ્યું હતું? હા, તો આત્મા કેવી છે? સ્ટાર. પછી એની અંદર બીજી કઈ શક્તિઓ હતી? ઓલા હમણાં છોકરાઓને ઉભા કર્યા હતા ને, હા, એમાં શું હતું? પહેલું એ શું કામ કરે? હા, વિચારવાનું. પછી બુદ્ધિ શું આવીને કીધું? હા, એને કહેવાય સાચો રસ્તો બતાવે ને શું કહેવાય? જજમેન્ટ પાવર. શું કહેવાય? એટલે નિર્ણય શક્તિ. તમને કે સાચું શું ખોટું શું એ બધું કોણ બતાવે? બુદ્ધિ. પછી એ બુદ્ધિ સાચું કે છે ખોટું કે છે એને સાચું કરે કોણ? સંસ્કાર. તો આત્માની કેટલી શક્તિ છે? પહેલી. તો ઓલું 7 શું હતું? એને શું કહેવાય? હમણાં ઓલા 7 ગુણ આપણે ગોખ્યા, એને શું કહેવાય? એને વેલ્યુઝ કહેવાય, એટલે ગુણ. એ આત્માના હતા ગુણ. આ આત્માની હતી શક્તિ. આપણું શરીર શેના ઉપર ઊભું રહે છે? પગ ઉપર. પગ ઉપર ઊભી રહે ને આપણું શરીર, પગ ઉપર. પછી આ ખુરશી શેના ઉપર છે? એના પાયા ઉપર. હવે એક તોડી નાખું તો કેમ વળી? 3 તો છે, 3 હોય ના બેસાય. એક જ તૂટી ગયો તો ને, પડી જવાય. કોઈ ટ્રાય કરી? કેટલા એ કરી? 3 પાયા ઉપર બેવાની. કોઈ પડી ગયું તું? સાચું પડી જવાય. તો વિચાર કરો કે આપણી અંદર આ 7 ગુણો ના હોય તો આપણે શું થાય? શું થઈ જાય? આ મુસ્કાન હોય ને, ખુશી, એ હા, એટલે આપણે પડી ગયા કહેવાય. દુઃખી થઈ જઈએ, ટેન્શન થઈ જાય, ગુસ્સો આવી જાય. એ બધું ક્યારે થાય? ક્યારે થાય? જ્યારે આપણી અંદર આ 7 ગુણો ન હોય ત્યારે. જેમ ખુરશીના 4 પાયામાંથી એક તૂટી જાય તો પડી જવાય, એમ જીવનની અંદર 7 ગુણો ન હોય તો આપણે કેવા થઈ જઈએ? ગુસ્સાવાળા, ટેન્શનવાળા, ચિંતાવાળા. તો આપણા જીવનમાં શું હોવું જોઈએ? 7 અને 3 શક્તિ. કોની? હવે બધા બતાવજો. આત્મા ક્યારે? ઈશારો કરો. અહીંયા બૈયા નહીં, ઈશારો કરો. બધા બધા બતાવો. એ શિવ, તારી આત્મા ક્યાં છે? બતાવો ભાઈ, તારી ક્યાં છે? ઓય આ બાજુ મારે સામું જુઓ. આત્મા ક્યારે? બતાવો. હા, બધા બતાવો. અહીંયા ઈશારો કરો બધા. આમ અડો બધા. આ શું કહેવાય? તો પછી આ શું કહેવાય? આ શું કહેવાય? આ શું કહેવાય? અચ્છા, આ આંખ કાન કોના? કોના છે? શરીરના. આત્માની શું છે? 3 શક્તિ: મન, બુદ્ધિ અને સંસ્કાર. તો તમે આ બધું સમજ્યા ને? મજા આવી ને? હવે 5 મિનિટ ખાલી આપણે શીખવાનું. એ શાંતિથી શીખીએ. પછી આપણે એક સરસ મજાનો ડાન્સ કરીશું. હો, હવે શાંતિથી બેસજો. ખાલી કેટલી મિનિટ ખબર? 10 મિનિટ. બસ આપણે મસ્ત મજાની ગેમ રમવાની. સીધા બેસી જાઓ બધા. ચોલો ભાઈ, ફોટો પાડે તમારા બધાનો. આજ તમારા ઘરે બધાના ઘરે છે ને વિડીયોગ્રાફી આવશે. તમારા મમ્મી પપ્પા જોશે. મારા દીકરાઓ તો બધા બહુ ડાયા થઈ જાય. એકદમ ટટ્ટા સીધા બેસી જાઓ. સ્માઈલ. ઓમ શાંતિ. આપણે જે રેલગાડી જોઈ ને, એ રેલગાડીની શું વિશેષતા હતી? જેવી રીતે આપણે સારું સારું વિચારીશું, સારું બોલીશું, સારું કર્મ કરીશું, બીજાને સુખ આપીશું, ભગવાનને યાદ કરીશું, તો આપણી ગાડી, જીવનની ગાડી દોડશે. આપણી જીવનની ગાડી હંમેશા આગળ ને આગળ વધશે. આપણે આગળ વધતા રહીશું. નેગેટિવ વિચારો કરીશું, બીજાની વસ્તુ લઈ લઈશું, બીજાને દુઃખ આપીશું, તો ગાડી આપણી જીવનની ત્યાં ઊભી રહી જશે.
તો ગાડી ચલાવી છે કે ઊભી રાખવી છે? હંમેશા આગળ વધવું છે ને, બરાબર? હવે એક મસ્ત સ્ટોરી સાંભળીએ આપણે. એક ગુરુજી હોય છે, બહુ જ બુદ્ધિશાળી. એમના સમર કેમ્પમાં બાળકોને બોલાવે છે. બાળકો સામે આવીને બેસે છે એટલે ગુરુજી એક એક્ઝામ્પલ આપે છે. એ મેજ ઉપર, ટેબલ ઉપર દૂધનો ગ્લાસ મૂકે છે. એકદમ ચોખ્ખું સફેદ, વ્હાઈટ, એકદમ શુદ્ધ દૂધ, એકદમ પવિત્ર. જોઈને પીવાની ઈચ્છા થઈ જાય. તમને થઈ? એકદમ મસ્ત કાચના ગ્લાસમાં વ્હાઈટ મસ્ત દૂધ છે. એટલે ગુરુજીએ બધાને પૂછ્યું, કેટલાને દૂધ પીવું છે? તો બધા બાળકોએ એક સાથે હા, અમારે પીવું છે. પછી ગુરુજીએ એમના ખિસ્સામાંથી એક બ્લેક શાઈ હતી, એમના ખિસ્સામાં નાની ડબ્બીમાં. એ શાઈ એ દૂધમાં નાખી, એક જ બૂંદ, ખાલી એક બૂંદ. એક બૂંદ જેવી શાઈ દૂધમાં પડી એટલે દૂધ ધીરે ધીરે એનો કલર ચેન્જ થવા લાગ્યો, ગંદુ થવા લાગ્યું. પછી ગુરુજીએ બાળકોને પૂછ્યું, હવે કેટલાને દૂધ પીવું છે? બાળકોએ શું જવાબ આપ્યો હશે? અમારે આ દૂધ પીવું. કેમ? ગંદુ થઈ ગયું, હે ને? પછી ગુરુજીએ બાળકોને સમજાવ્યું કે જેવી રીતે આ ચોખ્ખા ભરેલો દૂધનો ગ્લાસ છે, એ આપણું મન છે. આપણું મન કેવું છે? દૂધના ચોખ્ખા ભરેલા ગ્લાસ જેવું, એકદમ ક્લીન અને ક્લિયર, એકદમ શાંત, પ્યોર, શક્તિશાળી, સદા ખુશ. હવે આ ગ્લાસની અંદર એક નેગેટિવ સંકલ્પ ખાલી આપણે કરીએ, મને કશું નથી આવડતું, મારી પાસે તો કશું જ નથી, મારા ભાઈબંધ જોડે કેટલા રમકડા છે, મારી જોડે તો એક પણ નથી. ખાલી એક જ એવો સંકલ્પ આવ્યો તો શું થશે? શું થશે? આ મન કેવું થઈ જશે? દૂધનો ગ્લાસ ક્યારે ગંદુ થયો? દૂધનો ગ્લાસ એક શાઈનું ખાલી બુંદ જ, એક ટીમ્પું જ પડ્યું હતું. હવે આ મન ક્યારે દુઃખી થયું, અશાંત થયું, રડું આવ્યું? ક્યારે? જ્યારે નેગેટિવ વિચાર્યું કે મારી પાસે તો કશું નથી, મારા કપડાં એના કરતા નથી સારા, એના કપડાં વધારે સારા, એનું દફતર વધારે સારું છે, એની બોટલ વધારે સારી છે, એના મમ્મી પપ્પા વધારે સારું રાખે છે. આવા વિચારો કોઈ દિવસ કરવાના. હંમેશા કેવું વિચારવાનું? ભગવાન કહે છે તમે જેટલું સારું વિચારશો ને કે મારી પાસે બધું જ છે, ભલે એક જ દફતર છે, ભલે થોડું ઓછા પૈસાનું છે, કંઈ વાંધો નહીં. મનમાં તમારે એવું હશે ને આ દફતર સૌથી મોંઘું છે, તો જેની પાસે મોંઘું દફતર છે, જેની પાસે ઓછું મોંઘું દફતર છે, બંનેમાં વધારે ખુશ કોણ? જે એવું વિચારે છે કે મારી પાસે તો બહુ જ સરસ દફતર છે, મારી બેગ તો બેસ્ટ છે, પેલા પાસે છે પણ હજુ એને એવું થાય છે આનાથી વધારે સારું આવે છે, તો વધારે ખુશ કોણ હશે? જેની પાસે માપનું છે પણ એ ખુશ છે, હે ને? એવી રીતે આપણે જો મનમાં સારા વિચારો કરીશું તો આપણે હંમેશા દૂધના ગ્લાસની જેમ હંમેશા સ્વચ્છ રહીશું. તો આજનું તમારું હોમવર્ક, આ તમારા મનનો દૂધનો ગ્લાસ આજે ચોખ્ખો રાખવાનો છે. કેટલા રાખશો અને કઈ રીતે? કાલે આવીને ટીચરને તમારે બતાવવાનું તમારો ગ્લાસ કે વ્હાઈટ ને વ્હાઈટ છે, યા નેગેટિવ સંકલ્પો ચાલ્યા, કોઈને માર્યા, કોઈનું લઈ લીધું, દુઃખી થયા, રડ્યા, તો ગ્લાસ કેવો હશે કાલે? બ્લેક થઈ ગયો. અને આવાના આવા ખુશ રહેશો આખો દિવસ, મમ્મીને મદદ કરશો, દાદા દાદીને સેવા કરશો, એમનું સાંભળશો, તમે ખુશ રહેશો, સારા વિચારો કરશો, તો આ ગ્લાસ કાલે એવો ને એવો પાછો આવશે, એકદમ વ્હાઈટ, એકદમ ક્લીન અને ક્લીન. તો આપણે કેવું વિચારવાનું છે હંમેશા? તો આજે દૂધનો ગ્લાસ ચોખ્ખો રાખીશું. અને બીજું હોમવર્ક, બીજું શું બનવાનું છે આપણે? યાદ કરો, શું બનવાનું છે? સારું કેવું? યાદ કરો. શાંતિની કહાની જે હતી, એક નાનું પક્ષી ક્યાં ઊંઘ્યું હતું? એક નાના માળામાં, એના ઘોંસલામાં. આજુબાજુ શું હતું? અવાજ. પણ એ કેવું હતું? એકદમ શાંત. તો આપણે પ્રેક્ટિકલમાં આ બે હોમવર્ક કરવાના છે. પહેલું હોમવર્ક, આ મન જે દૂધના ગ્લાસ જેવું ચોખ્ખું છે એને આખો દિવસ મારે
ચોખ્ખું રાખવાનું છે અને બીજું ગુસ્સો કરવાનો. જો ગુસ્સો કરીશું તો આજુબાજુની દુનિયા કેવી લાગશે આપણને? અશાંત, દુઃખી. પણ આપણું મન જો અગર શાંત હશે તો આજુબાજુની દુનિયા પણ આપણને શાંત લાગશે. તો આ બે તમારા હોમવર્ક છે. કાલે કેટલા હોમવર્ક કરીને આવશે? સચ્ચાઈ, સફાઈથી, ઈમાનદારીથી. પણ જેનું ધ્યાન જ અહીંયા નથી તો શિવ કયું હોમવર્ક કરવાનું આપણે? બોલો તો બેટા. શિવના જેવી રીતે આપણે શાંત રહેવાનું, એ આપણું હોમવર્ક. આપણી દુનિયામાં મસ્ત રહેવાનું, એ આપણું હોમવર્ક. બરાબર? તાલી બજાવો શિવ માટે, તમારા માટે બજાવો જોરથી. સરસ. તમે બધાએ ખૂબ સરસ સાંભળ્યું. આજે આપણે આત્માનો પાઠ પાક્કો કર્યો. હું કોણ છું? મારી 3 શક્તિઓ છે, મારા 7 ગુણો છે. એટલે આપણી પાસે બહુ બધી શક્તિ, બહુ બધો ખજાનો છે. આપણે ગરીબ કે દુઃખી કે અશાંત નથી, આપણે ધનવાન છીએ. બોલો, હું ધનવાન છું. બોલો, શાબાશી આપો પોતાને. હું મહાન છું, હું ભાગ્યવાન છું, હું ખૂબ એક્ટિવ છું, હું એક સફળ આત્મા છું. હવે પોતાને આશીર્વાદ આપો, खुद ने आशीर्वाद आपो. मैं महान हूँ, मैं सदैव खुश हूँ, मेरा साथी भगवान है, मैं खूब आगे हूँ, मैं सफल हूँ, सब अच्छे हैं, मेरे टीचर बहुत अच्छे हैं, मेरे मम्मी पापा बहुत अच्छे हैं, मेरे दादा दादी बहुत अच्छे हैं, मेरे पूरा परिवार अच्छा है, क्योंकि मैं अच्छा हूं. अब ताली बजाओ अपने. ओम शांति. आजा आजा जिंद शामी आने के तले, आजा जरी वाले नीले आसमाने के तले. जय हो, जय हो. आजा आजा जिंद शामी आने के तले, आजा जरी वाले नीले आसमाने के तले. जय हो, जय हो, जय हो. सच्ची मैंने जान गवाई है, नच नच कोयलों पे रात बिताई है. अखियों की नींद मैंने फूकों से उड़ा दी, गिन गिन तारे मैंने उंगली जलाई है. आजा आजा जिंदे शामी आने के तले, आजा सारी वाले नीले आसमान के तले. जय हो, Shopping on, जय हो, come this, जय हो, holiday, जय हो. Renodi.
आने के तले आजा जरी वाले नीले आसमान के तले जय हो जय हो जय हो आजा आजा जिंदे शामी आने के तले आजा झरी वाले नीले आसमां के तले जय हो Chopin जय हो Comedy जय हो Holiday जय हो Rekubi जय हो Baila baila जय हो baila baila जय हो baila baila जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो आजा आजा जिंद शामी आने के तले आजा जरी वाले नीले आसमाने के तले जय हो जय हो आजा आजा जिंदे शामी आने के तले आजा जरी वाले नीले आसमाने के तले जय हो जय हो जय हो जय हो रत्ती रत्ती सच्ची मैंने जान गवाई है नच नच कोयलों पे रात बिताई है अखियों की नींद मैंने फूकों से उड़ा दी गिन गिन तारे मैंने उंगली जलाई है आजा आजा जिंदे शामी आने के तले आजा झरी वाले नीले आसमां के तले Chopin जय हो Comedy जय हो Holiday जय हो Rekubi Ahora conmigo tú baila para hoy porque este día te olvidas los problemas lo que sea. Salud, baila baila. जय हो जय हो चख ले हाँ चख ले ये रात शहद है चख ले रख ले हाँ दिल है दिल आखिरी हद है रख ले काला काला काजल तेरा कोई काला जादू है ना काला काला काजल तेरा कोई काला जादू है ना आजा आजा जिंदे शामी आने के तले आजा जरी वाले नीले आसमाने के तले जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो
आजा आजा जिंदे शामी आने के तले आजा हरी वाली